जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास के दिसंबर टेस्ट सीरीज़। तो जो कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 3 में से अगर 100% नंबर हैं तो तकरीबन 95% तो इनमें से आ ही जाएँगे, ठीक है? तो ये जो हमने आपके साथ शेयर करने हैं आपने इनको एंड तक देखना है और इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, ठीक है? तो जैसे-जैसे हम आपके साथ शेयर करेंगे आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एमसीक्यू शेयर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है? इफ टी इज़ इक्वल टू 1.99 सेकंड देन फ्रीक्वेंसी इज़। तो ये 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ठीक है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी। तो आपका ये है राइट ऑप्शन इज़ इक्वल टू सी, ठीक है? उसके बाद है जी द एग्जांपल ऑफ शॉक ऑब्जर्वर ऑफ व्हीकल्स आर। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, डैम्प्ड मोशंस और साथ में लीनियर मोशन, ठीक है? तो इसका जो है डैम्प्ड मोशंस ये आपने टिक कर लेना है, ठीक है? उसके बाद है जी द वेव्स इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड। तो इसके एक है ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद है जी 4 इन रिफ्रैक्शंस व्हिच ऑफ द क्वांटिटी चेंज विद द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो चेंज हो जाती है। इसमें पहला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, कलर ऑफ लाइट और साथ में एम्पलीट्यूड। तो इसका है वेवलेंथ, ठीक है? उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइलेंट विसल लाइज बिटवीन। तो इसके 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और साथ में डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। आपने सी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद है जी साउंड विच हैज़ जेरिंग इफेक्ट ऑन आवर एयर्स इज कॉल्ड, ठीक है? तो इसमें है ए, बी, सी, डी। तो इसमें आपने सी के ऊपर टिक लगाना है। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक आर द साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी हायर देन डैश। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। तो आपने इसके सी पे क्लिक करना है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड्स इज देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स। तो ये 8 है, इसके हैं ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। उसके बाद है 9 विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसके 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट है रियल इन्वर्टेड डायमेश, ठीक है? उसके बाद है 10 द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ रेटिना इज। तो ये 10 है, इसका ए, बी, सी और डी है। तो इसका आपने ये सी लगाना है। उसके बाद है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द इज ऑफ द फोकल लेंथ। तो ए, बी, सी और डी दिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, डबल। उसके बाद है एन इंस्ट्रूमेंट टू एग्जाम द सोर थ्रोट इज। तो इसका ए, बी, सी और डी दिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। अब चलते हैं जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये एमसीक्यूज आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले है जी रिस्टोरिंग फोर्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। दूसरा है डैम्प्ड मोशंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है? ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आ जाते हैं, आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है जी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। तो ये भी आपने अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी एग्जांपल भी साथ में आपने करनी है, साथ में मैकेनिकल भी कर लीजिएगा। उसके बाद ये छठा है जी। उसके बाद 7 है जी। उसके बाद है जी हमारे पास 8 व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रेजेंट, ठीक है? उसके बाद रिफ्लेक्टेड वेव भी आपने कर लेना है। सेस्मिक वेव्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइन इट्स लाउडनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इफ़ वी क्लैप आर स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग वाइल स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वी हेयर आवर साउंड आफ्टर सम टाइम्स कैन हाउ एक्सप्लेन डज दिस हैपन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 4 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व साउंड वेव्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
राइट अनप्लीजेंट इफेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है 6, हाउ कैन बैट इजली फ्लाई इन पिच ब्लैक रूम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राइट एडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग बैट्स एंड डॉग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है राइट शॉर्ट क्वेश्चंस 25, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट पिन होल कैमरा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी डिफाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसको आपने अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है, ये लॉन्ग वाइज भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पोल एंड शो इन डायग्राम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी पांचवा, हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद छठा जी ड्रा डायग्राम ऑफ प्रिज्म पेरिस्कोप, ठीक है, आपने इसको भी अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट। उसके बाद है जी व्हाट इज मेंट बाय CSP, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से कर लेना है। अब आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पहला है जी ए पार्ट है जी पांचवे का, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेव मोशन, आल्सो एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। उसके बाद है जी इसका ये बी पार्ट, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी तौर पे काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आ चुका है। उसके बाद है जी छठा, प्रूव विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट मटेरियल मीडियम इज नीडेड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 2, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड रस्टलिंग ऑफ द लीव्स, ये भी दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 7, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी लास्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर दैट हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इमेज। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है, इसमें जितने भी हमने आपके साथ MCQ शेयर किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तकरीबन अगर इन 3 चैप्टर्स में से आपके 100% नंबर आए तो तकरीबन 95% इन्हीं क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो आपने आपके साथ शेयर करनी है। तो आपने इन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, इनकी तैयारी करनी है, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना है, और जो भी इसके आपके MCQs हैं उनको भी अच्छे से देखना है। MCQs के लिए आपको बुक की एक एक लाइन को रीड करना होगा। इसमें MCQs हमने थोड़े से शेयर किए हैं, लेकिन आपने वो बुक को आपने लाजमी शेयर करना है। उसके बाद इसके में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको तो आपने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इनके नोट्स बनाएं, टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें, आपके जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल करीब है। तो इसी तरह हम सीरीज शेयर करते रहेंगे, आपने हमारे चैनल को फॉलो करना है, इसे लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।